नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महाभारत के नलोपाख्यान में नल दमयंती की अत्यंत रोचक प्रेम कहानी वर्णित है। कौन थे नल शासक, यह जानने से पहले नल दमयंती की कथा की पुनरावृत्ति करते हैं। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अत्यंत सुंदर थे तथा एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही परस्पर प्रेम करने लगे। विवाहेच्छुक इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम दमयंती के स्वयंवर में पहुंचे तथा प्रेम कहानी ज्ञात होने के बाद वे सभी नल का रूप धारण कर ही आए थे। प्रेम को सही प्रेमी की पहचान स्वतः हो जाती है तथा इसके बाद नल दमयंती का मिलन हो जाता है। इसी बीच नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है। दोनों प्रेमी दंपत्ति बिछुड़ जाते हैं। दमयंती चेदी देश के राजा सुबाहु की पत्नी की सैनंद्री बनकर कुछ समय व्यतीत करती है, किंतु फिर अनेक कष्टों से गुजरकर अपने पैतृक परिवार में पहुंच जाती है। इस बीच नल का संघर्ष जारी है तथा उसे करकोटक नाम के सांप ने डस लिया था, जिससे कि उसका रंग काला पड़ गया था। दोनों प्रेमी विरहातुर है, मिलना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बेहतर जीवन देने की चाहत है। इसलिए नल यह जानकर भी दमयंती से नहीं मिलते कि वह कहां है। दमयंती के पिता इस प्रेम के मर्म को जानते हैं, अतः नल को ढूंढने की युक्ति लगाई जाती है। वे दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। कश्मकश तथा संघर्ष का अंत होता है जब नल दमयंती का पुनः मिलन होता है। कथा सुखांत है तथा इसके अंत में अपने सौतेले भाई पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल अपना खोया हुआ राज्य संपदा प्राप्त कर लेते हैं। विस्तार से पढ़ने योग्य यह कथा अत्यधिक रोचक है, जिसमें स्थान स्थान पर प्रेम के लिए किए जाने वाले संघर्ष तथा बलिदान, साथ ही विश्वास की पराकाष्ठा भी प्रतीत होती है। कहा जाता है कि इसी नल राजा एवं उसके वंशजों ने पृथक नल साम्राज्य की नींव रखी थी। रोचक भारतीय इतिहास में नल शासक कौन थे, जो कथाक्रम अभी मैंने आपके सम्मुख रखा, वहां से विचार की एक कड़ी को लेकर जानने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनका शासन कहां तक विस्तारित था और उस दौर की राजनैतिक परिस्थितियां क्या थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख 350 ईस्वी में नल शासक व्याघ्रराज का नामोल्लेख है। वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती गुप्त का 5वीं सदी का दान पत्र भी मध्य भारत में नल शासन की जानकारी प्रदान करता है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में उल्लेखित है, नल मौर्य कदंब काल रात्रिस्त नयतस्य बबूह कीर्तिवर्मा, अर्थात पुलकेशिन के पुत्र कीर्तिवर्मन को नल, मौर्य और कदंब वंशीय राजाओं के लिए कालरात्रि कहा गया है। पल्लव मल्ल नंदिवर्धन के उदयेंदिरम ताम्रलेख में नल शासक पृथ्वी व्याघ्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राप्त अनेक सोने और चांदी के सिक्के ऐसे हैं जो दक्षिण भारत में वाकाटकों के समकालीन नल शासकों की अवस्थिति और उपस्थिति का साक्ष्य प्रदान करते हैं। सिक्कों की प्राप्ति, विस्तार आदि के आधार पर नल शासकों का छत्तीसगढ़ का वर्तमान बस्तर संभाग, दक्षिण कोसल, ओडिशा, विशेष रूप से कोरापुट तथा अमरावती आदि परिक्षेत्रों पर विस्तार हुआ करता था, जिसे महाकांतार अथवा महावन क्षेत्र भी कहा गया है। बस्तर परिक्षेत्र में अनेक नाम नल से जुड़े हुए हैं, जैसे नलमपल्ली, नलगोंडा, नलवाड़, नलपावंड, नड़पल्ली,
नीलवाया, नीलाकांकेर, नीलचेर, नीलसागर आदि। शास्त्रों में उल्लेख है कि करकोटक नाम के सर्प ने नल को डसा था। बस्तर क्षेत्र में ककोटिक और इससे मिलते जुलते कई गांव हैं। इतना ही नहीं, बस्तर क्षेत्र की प्राण सरिता इंद्रावती नदी का नाम साम्य नल दमयंती के पुत्र पुत्री इंद्रसेना व इंद्रसेन से भी मिलता जुलता है। दंडकारण्य अंचल तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नल वंशीय शासकों के सिक्के व शिलालेख मिले हैं। अतः इतना निष्कर्ष तो सहज निकाला जा सकता है कि नलों की प्रसिद्धि इसी अंचल से प्राप्त हुई है। नलों के शासन समय को ईसा पूर्व 600 से 760 ईस्वी तक का माना गया है, तथापि अभिलेखीय साक्ष्य 350 ईस्वी से आगे के कालखंड के ही प्राप्त होते हैं एवं 12वीं सदी तक नलों के सीमित परिक्षेत्रों के शासक होने की जानकारी मिलती रहती है। यह संभावना लगती है कि इस दौर के नल आरंभ में वाकाटक साम्राज्य के अधीन मांडलिक राजा रहे होंगे, किंतु शक्ति संचयन के पश्चात वे एक विस्तृत राज्य के अधिकारी बने। दीर्घ काल तक नल राजवंश ने महाकांतर क्षेत्र को स्थिर शासन प्रदान किया। इंद्रावती तथा गोदावरी नदियों ने यात्री पथ को दक्षिण के वेंगी राज्य से संबद्ध कर दिया था, जिससे कि वाणिज्य का विकास हुआ। नल युग में शिक्षा और साहित्य समृद्ध हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण भागीदारी को समुचित महत्व दिया गया। किंतु शनैः शनैः नल राजा लड़ झगड़ कर मोहताज हो गए। राज्य में सोने की मुद्राओं का स्थान रौप्य अथवा चांदी की मुद्राओं ने ले लिया। पहले शांति का, फिर समृद्धि का और अंततः नलवंश का ह्रास हो गया। आरंभिक अभिलेख यह बताते हैं कि नल शासक व्याघ्रराज लगभग 350 से 400 ईस्वी समुद्रगुप्त द्वारा विजित किए जाने के पश्चात गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गए थे। अगले शासक वराहराज 400 से 475 ईस्वी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल रहे तथा उन्होंने अपने नाम से श्री वराहराजस्य अंकित स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। वराहराज को पराजित कर वाकाटकों ने उनके शासन का एक हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया। अगले शासक थे भवदत्त वर्मा, जिन्होंने वाकाटकों की ईंट से ईंट बजा दी। वे तत्कालीन राजा नरेंद्र सेन को पराजित करने के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन पर भी नलों ने अधिकार कर लिया था। सोचिए कि मुख्य धारा की किताबें किसी तरह बेमन से हमें वाकाटक तो पढ़ा देती हैं, नल शासन और उसके गौरव पर तनिक भी स्याही नहीं खर्चती। आखिर क्यों? वह नल साम्राज्य जिसे सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लेने के बाद भी उसकी एक स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखा था। वस्तुतः अर्थपति भट्टारक 460 से 475 ईस्वी के समय के आते आते कमजोर होने लगा था। अर्थपति एक विलासी शासक प्रतीत होते हैं, कदाचित व्यसनी। वे आम जनता का विश्वास और सहानुभूति खो चुके थे और बहुतायत समय सुरा सुंदरी में डूबे ही व्यतीत करते थे। इतिहास गवाह है कि ऐसे शासक कभी भी सत्ता पर पकड़ नहीं बनाए रख सके हैं। मध्य क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली वाकाटक नरेशों को ऐसे ही समय की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन 460 से 480 ईस्वी ने नलों की राजधानी नंदीवर्धन पर 3 दिशा से हमला कर दिया। यह इतना शक्तिशाली आक्रमण था कि अंततः अर्थपति भट्टारक को अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। अपनी बार बार की पराजय और असफलताओं से त्रस्त वाकाटक राजा इतने उद्वेलित थे कि पृथ्वीसेन ने नल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ देने के संकल्प के साथ ही आक्रमण किया था। अर्थपति नल साम्राज्य की प्राचीन राजधानी पुष्करी की ओर भागे, लेकिन वहां तक भी उनका पीछा किया गया। स्वयं पृथ्वीसेन अपनी सेना के साथ पुष्करी पहुंचे और इस नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया।
एक एक प्रासाद और मकान तोड़ दिया गया। इसके बाद पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को उसके हाल पर छोड़ दिया और वह नवविजित राजधानी नंदीवर्धन लौट आया। वाकाटकों के हाथों मिली इस पराजय के पश्चात अर्थपति गहन विषाद में रहने लगे। वे ध्वस्त राजधानी और कदमों से नापी जा सकने जितनी भूमि पर बची सत्ता के साथ रह गए थे। मदिरा ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए शीघ्र ही शरीर ने साथ छोड़ दिया। अर्थपति के निधन के बाद उनके छोटे भाई स्कंदवर्मन का अत्यधिक साधारण समारोह में राजतिलक कर दिया गया। यह राजतिलक केवल परंपरा निर्वाह के लिए ही था, क्योंकि उनके पास न तो भूमि ही थी न ही कोई अधिकार। कहते हैं संयमी और दूरदर्शी व्यक्ति कभी हौसला नहीं खोते, केवल लक्ष्य दृष्टा होते हैं। स्कंदवर्मन ने अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ खुले वातावरण में बैठक की तथा अपने दिवा स्वप्न से मित्रों को अवगत कराया। वे महाकांतर से वाकाटकों को खदेड़कर नल राजपताका पुनः प्रशस्त करना चाहते थे। सभी साथी हंस पड़े, क्योंकि यह असंभव था। वह तथाकथित राजा जो इस समय पत्थर पर बैठकर चंद साथियों को संबोधित कर रहा था, महान वाकाटक सत्ता को खदेड़ना चाहता था। नितांत असंभव ही तो था। लेकिन क्या उन्होंने दिवा स्वप्न देखा था? स्कंदवर्मन एक कुशल योजनाकार थे। अद्भुत संगठन क्षमता थी उनमें। वे स्वयं घर घर पहुंचने लगे। उनका चित्ताकर्षक व्यक्तित्व और प्रखर वक्ता होना शनैः शनैः कार्य करने लगा। राजधानी से दूर महाकांतर की सीमाओं में रह रही प्रजा को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। 20 सैनिकों की संख्या 200 में बदली। 200 सैनिकों की संख्या 2000 तक पहुंची और दिन प्रतिदिन नागरिक जुटते रहे। वाकाटक राजाओं को कमजोर करने का कार्य उनकी जन विरोधी नीतियों ने भी स्वतः ही कर दिया था। वाकाटकों से असंतुष्ट धनाढ्यों ने चुपचाप स्कंदवर्मन तक आर्थिक मदद भी पहुंचाई। पहले छापामार शैली में छुटपुट आक्रमण किए गए। छोटी छोटी जीत, शस्त्रों और सामंतों के पास संग्रहित करों की लूट से आरंभ हुआ यह अभियान अब स्वरूप लेने लगा था। वाकाटकों के अधीन अनेकों सामंतों ने अवसर को भांपते हुए अपनी प्रतिबद्धता बदल ली। महाकांतर के आधे से अधिक भाग से पृथ्वीसेन खदेड़ दिए गए। नल त्रिपताका का गौरव अब लौटने लगा था। इधर राजा पृथ्वीसेन की मृत्यु के पश्चात वाकाटक और भी कमजोर हुए थे। ज्येष्ठ पुत्र देवसेन ने वाकाटक सत्ता संभाल ली थी। अपनी ओर बढ़ते हुए नल खतरे को भांपकर नंदीवर्धन किले को सुरक्षित करने में स्वयं राजा देवसेन ने रुचि ली। किंतु चिड़िया के खेत चुगने के बाद स्कंदवर्मन के हाथियों ने नंदीवर्धन किले के मुख्य द्वार को धकेलना आरंभ किया ही था कि राजधानी को सांप सूंघ गया। देवसेन के लिए यह समझ पाना ही कठिन हो रहा था कि कैसे इतने अल्पकाल में नल पुनः शक्तिशाली हो गए हैं। देवसेन को उसी शैली में निर्वासित कर दिया गया जैसा हश्र कभी नल शासक अर्थपति भट्टारक का हुआ था। अपने पुत्र हरिसेन और कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ वे कोसल की ओर भाग गए। नलों का नंदीवर्धन पर पुनः अधिकार हो गया था। यह घटना प्राचीन अवश्य है, किंतु इसकी प्रासंगिकता में लेश मात्र भी कमी नहीं आई है। स्कंदवर्मन 475 से 500 ईस्वी मुझे विलक्षण नायक के साथ ही प्रेरक प्रसंग की तरह दृष्टिगोचर होते हैं। उन्हें विरासत में एक ध्वस्त राजधानी तथा मुट्ठी भर साथी ही मिले थे। इसके बाद भी विचलित हुए बिना उन्होंने न केवल नल सत्ता को पतन से उबारा, अपितु पुनः उसके गौरव की प्रतिस्थापना भी की। प्रजा उसी के साथ खड़ी होती है जो स्वयं जमीन से आकर जुड़े। उल्लेखनीय है कि नल राजाओं का शासनकाल जनप्रियता तथा स्थिरता के लिए जाना जाता है एवं
वाकाटकों पर किसी भी तरह का विमर्श नलों पर परिचर्चा के बिना अधूरा है। स्कंद वर्मन पर चर्चा के पश्चात भी क्षेत्र में नलों का सुदीर्घ इतिहास रहा है, जिस पर चर्चा अगली कड़ियों में। आज इस कहन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि इतिहास में ऐसी ही अनेक प्रेरक घटनाएं हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। तभी आप भारतवर्ष की उस ताकत को जान सकते हैं कि सैकड़ों आक्रमणों के बाद भी वह कौन सी जीवटता है जो इस संस्कृति को मिटाने में असफल सिद्ध हुई है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।